तो गुरु लोग, आज के वीडियो में हम टुमारोलैंड नाम की मूवी को देखेंगे जो कि एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जो कि हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और यहाँ की टेक्नोलॉजी कई गुना ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। यह जगह दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है जिसे कि हमारे अर्थ के ही कुछ साइंटिस्ट ने ढूंढा था। तो चलिए अब इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है फ्रैंक वालर से, जहाँ वो हमें एक काउंटडाउन दिखा रहा है जिसके बाद अर्थ किसी वजह से खत्म होने वाली है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो जब एक बच्चा था तब 1964 में वो एक वर्ल्ड फेयर में गया था। दरअसल फ्रैंक साइंस क्रिएशन में बहुत रुचि रखता था और उसने अपना खुद एक उड़ने के लिए जेट पैक का एक प्रोटोटाइप भी बना लिया था। पर फेयर में डेविड निक्स नाम का आदमी उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो अभी तक उस जेट पैक को ढंग से नहीं बना पाया था। जहाँ फ्रैंक के पास एक लड़की आती है जिसका नाम एथेना था और वो बताती है कि वो बहुत क्रिएटिव है और उसे उसके साथ आना चाहिए। और उसके बाद वो एक ब्लू चिप देती है और उसे कहती है कि उसे अपनी शर्ट में लगाकर उसे एक बोट राइड लेनी चाहिए। अब फ्रैंक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर फिर भी वो उस चिप को लगाकर बोट राइड लेने लग जाता है। जहाँ उसकी बोट एक जगह आकर रुक जाती है और एक लेजर बीम उस चिप को स्कैन करती है जिसके बाद उसे एक मशीन में जाने को बोला जाता है। अब जैसे ही फ्रैंक उस मशीन में जाता है तभी वो मशीन उसे दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है। और जैसे ही फ्रैंक बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जो कि करंट अर्थ से कई गुना ज्यादा डेवलप्ड है। और अब हर जगह यहाँ इंटेलिजेंट मशीनें काम कर रही है जिनमें से एक मशीन उसका जेट पैक भी ठीक कर देती है जिसे कि उसने इन्वेंट किया था। अब उसी जेट पैक से वो उड़कर वापस आ जाता है जहाँ डेविड निक्स भी मौजूद था। एथेना उसे यहीं रुकने को कहती है और उसे बताती है कि वो हर साल अर्थ से कुछ क्रिएटिव लोगों को यहाँ लाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर इन्वेंशंस कर सके जो कि वे अर्थ पर नहीं कर सकते। अब यहाँ से स्टोरी फिर से सीधा करंट टाइम पर आती है जहाँ हमें फ्रैंक के साथ एक लड़की कैसी दिखाई जाती है जो अब अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे कुछ टाइम पहले तक वो सिर्फ एक कॉलेज की साइंस स्टूडेंट थी और उसके पिता नासा में काम किया करते थे। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों से परेशान रहती थी क्योंकि उनमें से कोई भी अर्थ के एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान को सीरियसली देखना नहीं चाहता था और वो इन सब को रोकना चाहती थी। तभी कुछ दिन के बाद उसे एक ब्लू चिप मिलती है, वही चिप जो 40 साल पहले फ्रैंक को मिली थी। अब कैसी जैसे ही उस चिप को हाथ लगाती है तो पाती है कि इससे वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गई है जो कि काफी डेवलप्ड है और ये वही जगह है जहाँ 40 साल पहले फ्रैंक गया था। अब कुछ टाइम बाद उस चिप की बैटरी लो हो जाती है और अब चूंकि केसी को उसे चार्ज करना नहीं आता था तो वो नेट पर ये ढूंढती है कि ये चिप कहाँ से बनी है। जहाँ उसे एक एड्रेस मिलता है और वो तुरंत अपने भाई को बोलकर निकल जाती है कि वो जल्दी से वापस आ जाएगी और वो उसके पिता को कुछ ना बताए। अब उसके जाते ही हम देखते हैं कि दूसरे दिन सुबह वहाँ एथीना आती है जहाँ वो केसी के भाई से उसके बारे में पूछती है। अब ये बड़ी ही अजीब बात है कि हमने शुरू में देखा था कि एथेना 1964 में भी ऐसी ही दिखती थी जब उसने फ्रैंक को वो चिप दी थी। तो अब ये सब कैसे हुआ ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब यहाँ केसी का भाई एथीना को बताता है केसी उसी चिप के बारे में जानने के लिए एक एड्रेस पर गई है जो कि उसे इंटरनेट पर मिला था। ये सुनकर एथेना काफी परेशान हो जाती है और वो भी जल्दी उसी एड्रेस के लिए निकल जाती है। पर अब तक केसी वहाँ पर पहुँच चुकी थी जहाँ उसे एक कपल मिलता है जो कि काफी अजीब थे और वो दोनों वहाँ जाते ही केसी से पूछते हैं कि ये चिप उसके पास कहाँ से आई और वो छोटी लड़की कहाँ है जिसने ये चिप को उसे दी है। अब चूंकि केसी अभी तक एथीना से नहीं मिली थी तो वो कहती है कि उसे किसी लड़की के बारे में नहीं पता और ये चिप उसे एक जगह पड़ी हुई मिली थी। पर वे दोनों उसका भरोसा नहीं करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। पर उसी टाइम वहाँ पर एथीना आ जाती है और उन दोनों से केसी को बचाती है और उन दोनों को मार देती है। जहाँ हम ये देख पाते हैं कि ये दोनों असली इंसान नहीं है बल्कि दोनों रोबोट्स हैं। और अब एथेना केसी को वहाँ से बचाकर कार में ले जाती है जहाँ वो उससे बताती है कि वो खुद भी एक रोबोट है और उस चिप को उसके पास उसी ने छोड़ी थी। यहाँ वो केसी से कहती है कि एक दूसरी दुनिया है, वही दुनिया जो कि उसने चिप के जरिए देखी थी। तो केसी को उसने सेलेक्ट किया है ताकि वो वहाँ पर जाकर इस अर्थ को बचा सके और उसे फ्रैंक के पास जाना होगा। और उसके बाद वो उसे एक सुनसान रोड पर छोड़ देती है जहाँ से केसी फ्रैंक के घर पर पहुँचती है जहाँ वो पाती है कि फ्रैंक उसे अंदर आने नहीं देता है। और जब फ्रैंक को ये पता चलता है कि केसी को एथीना ने वहाँ पर भेजा है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो केसी को वापस घर जाने को बोलता है। पर केसी यहाँ से घर नहीं जाती है और किसी तरह से फ्रैंक को ट्रिक करके उसके घर के अंदर आ जाती है और
वहाँ वो देखती है कि एक काउंटडाउन चल रहा है जिसमें 60 दिन बाकी है अभी अर्थ के विनाश को। तो यहाँ फ्रैंक केसी को बताता है कि एथेना एक रोबोट थी जो कि अर्थ से क्रिएटिव लोगों को सिलेक्ट करती है और उनको उस रहस्यमय दुनिया जिसका नाम टोमोरोलैंड है वहाँ ले जाती है, जहाँ वे अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकते हैं। और एथेना ही उसे 1964 में वहाँ ले गई थी, जिसके बाद उसने वहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाई जो कि पास्ट और फ्यूचर को देख सकती थी। और उसी से उन्हें पता चला कि ये अर्थ कुछ ही टाइम बाद खत्म होने वाली है। और उसके बाद टोमोरोलैंड के हेड डेविड निक्स ने उसे वहाँ से वापस इस अर्थ पर भेज दिया, क्योंकि वो अर्थवासियों को अर्थ के तबाह होने से पहले उन्हें बचाकर वहाँ ले जाना चाहता था। अब जब फ्रैंक केसी को ये सब बता ही रहा था तभी कुछ रोबोट्स फ्रैंक को कैमरा पर दिखते हैं। तभी वो समझ जाता है कि इन्हें डेविड ने उन्हें मारने के लिए भेजा है, पर फ्रैंक ने पहले ही उस घर में ट्रैप सेट करके रखा था जिनमें वो उन रोबोट्स को मार देता है और केसी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद उसका घर भी ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ रास्ते में उसे कार लेकर एथेना खड़ी मिलती है, जहाँ हम ये पाते हैं कि अब फ्रैंक चूंकि टाइम के साथ बूढ़ा हो चुका है और एथेना अभी भी बच्ची ही है क्योंकि वो एक रोबोट है। और जब फ्रैंक छोटा था तो उसका अटैचमेंट एथेना के साथ हो गया था, और जब उसे पता चला कि वो एक रोबोट है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा और एथेना से उसे नफरत हो गई। जहाँ एथेना फ्रैंक को कहती है कि वो एक रोबोट है पर वो खुद सोच पाने और खुद से डिसीजन ले पाने में सक्षम है, और इसीलिए उसने केसी को चुनी है जो कि उस दुनिया में जाकर अर्थ को बचा पाए। अब यहाँ से फ्रैंक उन दोनों के साथ एक मशीन के द्वारा पेरिस पहुँचता है, जहाँ से वे उस पुराने स्पेसशिप के जरिए जो कि एफिल टावर के नीचे सीक्रेटली छुपाया गया था उससे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर निकलते हैं और फिर लाइट की स्पीड से वापस अर्थ की तरफ आते हैं, जिससे कि ग्रेविटी अल्टर हो जाती है और वे तीनों फ्यूचर में एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ डेविड निक्स अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आता है, जहाँ फ्रैंक उससे कहता है कि वे अर्थ को बचा सकते हैं और केसी इसमें उनकी मदद करेगी। तो डेविड उन तीनों को फिर से उसी मशीन में ले जाता है जो कि फ्यूचर देख सकती थी। अब यहाँ फ्रैंक वहाँ जाते टाइम केसी को बताता है कि इस मशीन को उसने टाइकोन नाम के पदार्थ से बनाई है, और चूंकि ये पदार्थ लाइट स्पीड से ट्रेवल करता है तो इसके जरिए वे पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद केसी को वे लोग फ्यूचर दिखाते हैं, जहाँ उसे 2 महीने के बाद अर्थ पर होने वाली घटना को दिखाया जाता है कि कैसे लोग बचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और सब कुछ खत्म हो रहा है। अब यहाँ केसी कुछ नोटिस करती है और उनसे कहती है कि ये मशीन कोई डेफिनेट फ्यूचर नहीं दिखाती है और ये सिर्फ आज के एक्शंस का अंदाजा लगाकर जो आगे होने वाला है उसका सिर्फ एक संभावना हमें बताती है। तो अगर वे किसी तरह से इस मशीन को तबाह कर दें तो वे अर्थ को तबाह होने से रोक सकते हैं। पर डेविड निक्स नहीं चाहता था कि अर्थ बचे, तो वो उन तीनों को बांधकर नीचे ले आता है और अर्थ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है और तीनों को वहां से भेजने लगता है, जिस पर केसी उससे कहती है कि वो अर्थ को क्यों नहीं बचा रहा है, जिस पर निक्स उन्हें बताता है कि अर्थ के लोग खुद ही नहीं बचना चाहते हैं क्योंकि नेचर बहुत पहले ही अर्थ पर हिंट दे चुका है, पर फिर भी पॉलिटिशियन और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पैसे के लिए उन सबको इग्नोर करती है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो उन्हें वो सबक सिखाना चाहता है। अब इसी बीच फ्रैंक उनसे लड़ने लगता है और उस मशीन का रिमोट डेविड से छीनने लगता है, पर डेविड उस पर गोली चलाता है, पर तभी एथेना बीच में आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। इसी बीच डेविड की वहीं पर दबकर मौत हो जाती है। अब जब फ्रैंक एथेना को बचाने के लिए भागता है तब एथेना उससे कहती है कि उसका मेन प्रोग्राम डैमेज हो चुका है और अब वो बच नहीं पाएगी, पर उन्हें इस मशीन को उड़ाना होगा। तो वह उससे कहती है कि उसके अंदर एक आर्टिफिशियल बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल करके वे लोग इस मशीन को उड़ा सकते हैं, और फ्रैंक उसे अपने साथ जेट पैक की मदद से उड़ाकर उस मशीन के कोर तक ले जाता है, जहां एथेना अपने साथ इस मशीन को भी उड़ा देती है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब तक फ्रैंक और केसी ने मिलकर अर्थ के फ्यूचर को भी चेंज कर दिया था और अब अर्थ बच चुकी थी। इसके अलावा अर्थ के लोगों को टोमोरोलैंड के बारे में भी पता चल जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।